जब ज़मीन पर आप पता करते हैं तब जाके पता चलता है कि कोई प्रक्रिया अगर चल रही है तो उसमें बहुत सारे जायज़ लोगों को भी बहुत सारी जायज़ परेशानियां हो रही हैं। मैं मऊ ज़िले में आया था और मैंने लोगों से बातचीत करने के बाद अपने न्यूज़ 24 के मऊ के साथी संवाददाता राहुल सिंह को फ़ोन किया। मैंने इनसे कहा कि मैं मऊ आया हूं और एसआईआर पर माहौल क्या है कर रहा हूं, जिसमें ज़्यादातर मैंने कोशिश की कि माइनॉरिटी के लोगों से बात की जाए, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और जानने की कोशिश की जाए कि उन्हें क्या परेशानियां आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, और ये समाजवादी पार्टी जो टारगेटेड वोटर्स काटने की बात कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है, यही मैं करने आया था। राहुल सिंह ने मुझसे कहा कि भैया जिसका वोट कट रहा है नहीं कट रहा है वो क्या बताऊं, मेरे परिवार का ही वोट कट गया। अब पत्रकार खुद हैं, ये हमारे साथी संवाददाता हैं जिले के, पूरा खेल इनके साथ क्या हुआ। माताजी यहाँ बैठी हैं, पिताजी यहाँ बैठे हैं, इस जगह पर 40 साल से ज़्यादा समय से ये रह रहे हैं। 20 साल से तो मैं ही आ रहा हूँ, तो 38-40 साल से इस जगह पे रह रहे हैं, यहीं से वोट देने गए हैं और इसके पीछे के सब चुनाव में माताजी ने माताजी ने वोट दिया, ये खुद भी दिए। तो अब ये क्या पूरा केस है आप ये सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि कहीं कहीं क्या क्या चीज़ें हैं। एक खुद ही एक पत्रकार की जुबानी सुनिए जो न्यूज़ 24 के मऊ के हमारे साथी हैं राहुल। हाँ राहुल। देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर 88 से हम लोग आ गए। पिताजी ट्रांसफ़र होकर आए और हम लोग भी यहीं पे खेले कूदे पले बड़े, और हम लोग यहाँ पर वोटिंग भी हम लोग शुरू की अपनी। और 60 में ये बताएं कि 2024 का हम लोगों ने वोट दिया, 2003 का हम लोगों ने वोट दिया, और 2003 में हम लोग के सारे परिवार का पूरा लिस्ट में नाम भी है। लेकिन 2024 का हम वोट देकर, और जब एसआईआर का जब शुरू होता है तो उसमें हमारा और हमारे पिताजी का केवल आता है, वो भी पिताजी का 2003 वाला आता है, न कि 2024 वाला जो BQB जो पिताजी का। मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा ये लगा, इसमें एक कोड है BQB, तो पिताजी का BQB वाला वो गायब है, ठीक है। और पिताजी का जो आता है 2003 में HZT के नाम पे था, उसको यह कह के उस समय कैंसिल कर दिया गया कि इस नाम के कोड को बंद किया गया है और नए आई कार्ड बनाएगा, और हम लोग के तब पूरे परिवार का एक साथ BQB बन गया। और मेरा जो आया है वो BQB में आया है, तो मेरा 2 लोगों का तो आ गया। लेकिन मेरे बड़े भाई राकेश कुमार सिंह, मेरे मझले भाई राजीव कुमार सिंह, उनकी पत्नी जो हैं, उन लोगों के नाम सब गायब हैं। मेरी एक बहन है दिव्यांग है, उनकी भी लिस्ट से उनका नाम गायब है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या माताजी का, हाँ माताजी का भी, हाँ देखिए माताजी का भी गायब हो गया, और हम लोग पूरा ढूंढे हैं। पिताजी का जो भी मिला है, जिसमें हमारा था उसमें पिताजी का नहीं मिला है। पिताजी का ढूंढते ढूंढते और दूसरे बूथ से उनका निकल गया, और पुराना वाला HZQ जो 2003 वाला था, 2003 के पहले का जो आई कार्ड था, उस कोड का वो आता है। और उनका हम लोग ISR फॉर्म किसी तरह से फिलअप करके, हाँ SIR फॉर्म फिलअप करके हम लोग जो है उसको जमा करते हैं। मेरा जो है ढूंढा जाता है तो 91 नंबर के उसमें हमारा जाता है, और मैं भी पहुंचता हूं, और BLO से बात करके ऑनलाइन में निकलवाता हूं, और BLO से बात करके जब मैं मौके पे पहुंचता हूं तो मुझे मेरा मिल जाता है। फिर मैं उसको 2003 का मैं निकाल के और उसमें भरता हूं। जबकि मेरे पूरे परिवार का एक साथ 2003 में 1040 पे मेरे पिताजी हैं, और 47 तक हमारा पूरा परिवार, यानी 47वें पे मैं हूँ। तो ये पूरा जो रिकॉर्ड है ये तो पूरा मौजूद है 2003 का, लेकिन उसके बाद का गायब है। और हम लोग 2024 में जबकि हम लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। अब आइए, एक 2003 की जो वोटर लिस्ट में उसमें आप लोगों का नाम है? हाँ पूरा मौजूद। SIR फार्म नहीं मिल रहा? नहीं मिला। क्योंकि वो कह रहे हैं कि 24 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है। हाँ, जबकि 2024 में फिर हम लोगों ने तो वोट दिया है ना, लोकसभा में तो हमने वोट दिया ना, फिर कैसे हम नहीं हैं? तो हम तो यही प्रश्न पूछेंगे ना कि हमारा 2024 में फिर मेरा कैसे है? तो ये प्रश्न हम जगह जगह पूछ रहे हैं, और आप खुद ही पत्रकार हैं, तो ये सवाल आपने जिलाधिकारी से या संबंधित अधिकारियों से पूछा कि नहीं कि मेरी माँ का, मेरी बहन का, मेरी भाभी का कैसे होगा? क्या हाथ से खोजें आप? देखिए, लाल फीताशाही एक बड़ा ख़राब शब्द होता है या बहुत अच्छा शब्द भी होता है। उनको अभी एक मऊ के अपने सांसद हैं घोसी को, उन्होंने भी एक मुद्दा उठाया है, शायद उनको शब्दों के फेल में फंसा दिया है। यहाँ के जिला प्रशासन ने, जो मैं पढ़ा हूँ उनके ट्वीट को मैंने पढ़ा, उस शब्दों के उसमें फंस गए हैं, सांसद जी भी फंस गए हैं। वो उन्होंने दिखा दिया कि दौरान
मतलब एसआईआर के दौरान इतने लोगों के नाम काटे, संभवतः सांसद जी फंस चुके हैं यहाँ के शब्दों के खेल में। बाबुओं ने उनका जवाब भी बहुत अच्छा कास्ट करके दिया हुआ है, जवाब भी आप देखते होंगे ट्वीट पे आ भी गया है। तो मैं उसके मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि वो उनको अच्छा जवाब दिया गया है कि इस दौरान किसी का नाम नहीं काटा गया। अरे वो तो नाम पहले ही कट गया, वो क्यों कटा मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा विस्तार से। अभी आपको एक संभावना थी मऊ के सदर विधानसभा में उपचुनाव की, जिसमें ये था कि वोट घटाए गए। वोट क्यों घटाए गए, एक आप द रिकॉर्ड में बोलना चाहता हूँ। तो मैं हाँ समझ रहा हूँ। हाँ कि क्यों घटाएगा, तो उसमें ये बात कही गई कि फला पार्टी को हराने के लिए वोट घटाएगी। ये तो अपना राग अलाप रहे हैं जो संबंधित पार्टी के लोग हैं, लेकिन उसमें हम लोगों का वोट क्यों घट गया अगर कटा है तो? वहाँ पर खेल ये चल रहा है कि वहाँ पे मैंने ना जानकार लोग बैठे हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मऊ के साथ ये खेल अगर हुआ है, कोई ऐसा तो नहीं कि जो बाई इलेक्शन की एक अंदेशा था अब्बास के चुनाव सजा होने की वजह से बाई इलेक्शन होने की थी, उस दौरान भी वोटर लिस्ट के साथ कुछ हुआ है? छेड़छाड़ हुआ है उस समय हुआ, छेड़छाड़ हुआ है, तभी तो हमारा हम नहीं तो 2024 में मैं वोट देता हूं और इसमें जब एसआईआर हो रहा है तो मेरा गायब हो गया। मेरा कैसे गायब हो गया, यही तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपका तो माता पिताजी आपका छोड़कर पूरा परिवार है, पूरा परिवार गायब है। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, हम एक बतौर पत्रकार, हम आपने इसको जानने की कोशिश की, लोगों से बात किया? उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। तो इस दौरान मुझे एक संगठन के व्यक्ति के द्वारा, विचार परिवार के व्यक्ति द्वारा मुझे फ़ोन आता है कि अरे राहुल भाई, अपने जितने लोग हैं उनको जो है देखिए और सबका वोट करें। मैं कहा कि मैं तो अपना खोजने गया था, तो मैं अपने पड़ोसियों को ढूंढ के मैं सबको ला के दिया, सबका फॉर्म मैं जहाँ सिग्नेचर किया और ला के मैं दे दिया, लेकिन मेरे पूरे परिवार का गायब है। मैं किसके पास जाऊँ ये मुझे बताए। कहना अरे थोड़ी देर में आपको तहसीलदार साहब फ़ोन करेंगे। तो तहसीलदार साहब ब्रह्मस्थान मंदिर के पीछे कैंप लगा हुआ था, यहाँ पर आए तो मैं भी टहलते हुए चला, जरा एक बार तहसीलदार साहब से मिल लीजिए। मैं गया और तहसीलदार साहब से अच्छा कोई बात नहीं, आपका एक बार वो हो जाएगा, उसमें आ जाएगा, मतलब आप अगली बार में जैसे आपत्ति और दावे, हाँ नहीं 7 तारीख के बाद वाले में आप करिएगा, फिर नए सिरे से आपका बन जाएगा। अरे मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि नए सिरे से क्यों बन जाएगा? मेरा तो ये हो गया ना कि अब मैं सी कैटेगरी में आ गया, मेरा पूरा परिवार सी कैटेगरी में आ गया, जबकि मैं ए कैटेगरी का। मुझे उसमें आज मुझे मैंने एक देखा था जिसमें कि जिसका अगर 2024 और 2003 मिल जाता है तो ए कैटेगरी का होगा, और नहीं होगा तो फिर माता पिता के रिलेशन से आता है तो उसका बी कैटेगरी में डाला जाएगा, और अन्य संबंधी के रहता तो उसको डी और सी में डाला। तो हम सी कैटेगरी के हो गए। हम तो ये सबसे बड़ा प्रश्न पूछेंगे कि हम अपने ही देश में हम सी कैटेगरी के हो गए। हम तो ये भी प्रश्न उठा सकते हैं कि सिस्टम के कारण हमें सी कैटेगरी में डाल दिया गया, या हमारे परिवार सी कैटेगरी में आ जाएगा हमारा, यानी कि जो ये बना हुआ है या फिर ये फर्जी है, या हमारा जो पूरा सिस्टम जो हमने जिस पे विश्वास किया, क्योंकि हमारा ये सारे हमारे बैंक में ये लग गए, तो बैंक में जब लगेंगे तो क्या हम उसको चेंज करेंगे? अब कल को फिर बैंक में जाता है, फिर वो होता है, तो फिर ये कहेंगे कि यार आपका तो इस समय बैंक ने अगर कुछ इस तरह का कर दिया तब क्या होगा? तो ये पता चलेगा कि इन्होंने तो कभी ये आधार लगाया था, या ये इन्होंने ये डॉक्यूमेंट। और ये भी बात मैं बता दूं कि जब आधार और इसको जोड़ने की बात आई थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने उस समय जब सरकार ने आधार और वोटर कार्ड को जोड़ा था, तो फिर हमारा आधार और वोटर कार्ड क्यों नहीं जुड़ा? अगर जुड़ा था तो फिर डिलीट कैसे हो गया? आधार अगर जुड़ा था तो कैसे हमारे पूरे परिवार का कैसे गायब हो गया? इसके पहले का एक बीएलओ आके और हम लोगों का सब वो करके कंफर्म किया था, जब फोटो और इत्यादि जब चल रहा था उस समय हमने पूरे मोहल्ले का मैंने सुधार करवाया था। 2024 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 चुनाव से पहले 2022 के समय जब हम लोग का जब वो हो रहा था, तो हम लोगों ने कई मोहल्लों को हम लोगों ने यहाँ पे बतौर जागरूकता में जा के और हम लोगों ने उसको सही कराया था। उसमें फिर हम लोग का कैसे गायब हो गया, जबकि हम लोग का पूरा जुड़ा हुआ था? तो यही कहना चाहता हूँ। ये मैं कह रहा हूँ कि आप जो बात कह रहे हैं उससे मुझे ये समझ में आ रहा है, ये जो टारगेटेड वोटर की बात कही जा रही है, ये टारगेटेड ना होकर के त्रुटि इसको आप मानते हैं, लापरवाही मानते हैं, या इतने वोट काटने थे तो किसी के कट गए, या ऐसे हो गया? हमको ये लगता है कि शायद कहीं से उनको निर्देश मिला होगा, इतने वोट काट दो, कहीं से मिला, किसी के काट दो, कैसे भी काट। मेरी बात समझिए, कहीं से मिला हो। अब वहाँ बैठा हुआ बंदा हो तो वो तो
संविदा वाला है या वो वाला है ठेका कर्मचारी है, अब उसको मिला जो मिला उसको काट दो। अरे भाई वो बोला हो गया होगा कि भाई 20,000 वोटों को मृतक लोगों को घटा दो, या जो इस शहर में नहीं रहते उसको घटा दो। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबको हटा दिया। अब उसमें फिर जो अपना करके जुड़वा के आएगा तो सी कैटेगरी में जाएगा, और उसमें ना जानकार लोगों को रखा गया है, जिनको मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी BLO ऐसे रखे गए उनको अपना खुद मोबाइल नहीं चला पा रहे हैं, उनके पति चला रहे हैं, उनके भाई चला रहे हैं। ये मैं क्योंकि मैं बतौर पत्रकार मैंने बहुत गहराई से अभी बहुत कुछ मैंने इसमें विश्लेषण कर लिया, और मैं इसके बहुत गहराई तक पहुँच चुका हूँ, क्योंकि जब अपने ऊपर बीतती तभी आदमी समझ पाता है। मैं आपको भी बता रहा था तो आप झटके से नहीं समझ पा रहे थे उस बात को, तो मैं इसमें बहुत नीचे तक पहुँचा हूँ। और मुझको ये समझ में आया है कि वहाँ पर कोई काम स्वयं व्यक्ति नहीं कर रहा, उसके सब घर वाले और वो उसको सहयोग कर रहे हैं। जो कितना दिन से आप इसका चक्कर SIR के पैर में फंसे हैं? लगभग 15-20 दिन हो गया हमको इसमें फंसे हुए। अभी तक सफलता नहीं मिली? नहीं, मैं अपना पाके मैंने अपना भर दिया और मैंने पिताजी का भर दिया। अरे अभी माताजी, भाभी, भैया, और इन बहन हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी तक ढूंढ रहे हैं। और मैं बता तो रहा हूँ कि कल रात तक हमारा एक भांजा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो लगा हुआ है, तो वो ढूंढा कई जगह। तो मैंने भाई का नाम डाला, तो भाई के नाम से जो है दूसरे जगह पे एक दूसरा मतलब नाम मिल रहा है। राहुल तकरीबन 2 दशकों से पत्रकार है, और इस जिले में तमाम इनकी अपनी एक, आप जानते हैं 20 वर्षों में एक ही जिले में पत्रकारिता करने से, और ये हमारे साथी हैं न्यूज़ 24 देखते हैं यहाँ मऊ में। ये पिछले 15-20 दिन से अपनी माँ का, अपनी पत्नी का, अपनी बहन का, अपने भाई का, अपने भाभी का वोट खोज नहीं पा रहे हैं। तो इस देश का आम आदमी, जो गांव में रहने वाला आदमी है, अगर खुदा न खास्ता उसका नाम 2003 में या ऐसे वोटर लिस्ट में नहीं मिलेगा, जो अपना नाम भी नहीं लिख पाता है, जो पढ़ भी नहीं पाता है, तो उसका वोट कटेगा कि नहीं कटेगा ये चुनाव आयोग ही बता सकता है। दूसरी बात, एक व्यवस्था ये दी गई है कि जब ये अभी जो एक ड्राफ्ट सूची आएगी, अभी फाइनल आने से पहले अगर उसमें आपका नाम नहीं होता है तो आप अपने कागजात के हिसाब से दावे और आपत्तियां कर सकते हैं करके, और सी कैटेगरी में जाएंगे। जब भी जाएंगे तो सी कैटेगरी में जाएंगे, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि मैं सारे अधिकारी से मैं जाके मौके पर समय, तहसीलदार साहब भी आए थे तो मौके पे मैं सी कैटेगरी, आप सी कैटेगरी में जाएंगे। आप जो भी फॉर्म, हम 2003 में हैं, कहीं अब भविष्य में आके चल के ये हुआ कि नागरिकता के लिए या किसी चीज के लिए ABC कैटेगरी वोटर, थोड़ा सा कोई आश्वस्त ये है, अगर उस वाले भाव से बात करूं जो वर्तमान में परिस्थितियां देश में बनी हुई हैं, तो ये लगेगा कि भाई मैं तो इस देश का निवासी हूं, मेरा तो कुछ नहीं हो। लेकिन वो डरे हैं जो सी कैटेगरी में आएंगे, जिसकी तरफ पूरा TRP का इशारा होता है, पूरे क्षेत्र का इशारा होता है, या जो सांसद या विधायक लोग जिसके लिए लड़ रहे हैं वो थोड़ा डरेंगे, क्योंकि वो तो सी कैटेगरी में चले जाएंगे। हम सीधी आप जो बात ऐसे नहीं, मैं आपका ये कह रहा हूँ कि राहुल की जगह अगर आप मोहम्मद राशिद होते वो डरेंगे, तो आपके हालात तो नहीं होते, तो वो सी कैटेगरी में जाएंगे, और फिर वो अपने आप को कमतर समझे। भाई मैं तो यही घटना उनके साथ घट गया हो रही होगी ना, मैं तो ये समझ रहा हूँ हो रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो रही होगी। जब मेरे साथ हो गए ये, बस मुझे ये है कि हमारा सी में भी आएगा तो चलो मैं इस देश का नागरिक हूँ, चाहे आप कुछ भी कर लो, मुझे ये नहीं कह पाओगे आप भारत के नागरिक नहीं हो। लेकिन जो नहीं है उसको तो सोचना पड़ेगा, और उसको हमेशा संख्या की दृष्टि से देखा जाएगा। देखिए गंभीर बात है, और अगर चुनाव आयोग तक हमारी ये बात पहुँचे राहुल के जरिए से, राहुल खुद में ही एक पत्रकार है, मैं आया था दूसरे लोगों से बात करना, लेकिन यही एक केस स्टडी बन गए जो हमारे ही चैनल के पत्रकार हैं, और इन्हीं के परिवार का मामला कट गया। 15 दिन से दल दल भटक रहे। वास्तव में ऐसा अगर अनपढ़ आदमी के साथ हो गया, सीधे आदमी के साथ हो गया, उसके साथ क्या होगा? आपके घर का सब सही है ना? सब सही, सब सही, सब मिल गया? हाँ सबका। आपके अगल बगल किसी का नहीं छूटा, सबका है, सबका आ गया? चलिए ठीक है।